महाराष्ट्र में इस वक्त विधानसभा चुनाव का माहौल है। आपको बता दें कि ऐसे में महायुति और महाविकास आघाड़ी के दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर जनता में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में लोग उन्हें वोट कर सके। ऐसे में एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर जोरदार निशाना साधा है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आलोचना करते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे का जनाधार खत्म हो गया है। आपको बता दें कि मुंबई में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में अमित शाह की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस ने यह बयान दिया है, इसलिए अब ये बयान चर्चा में आया है। दरअसल फडणवीस ने आगे ये भी बताया कि हमारे सभी विरोधी एक साथ आ गए हैं। चुनाव जीतने के लिए वे कोई भी समझौता करने को तैयार है, इसलिए अति आत्मविश्वासी और लापरवाह मत बनो। ऐसी सलाह देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी। उन्होंने आगे बताया कि राज्य में 3 करोड़ से ज्यादा लोग सरकारी योजनाओं के लाभार्थी है। सरकार के अच्छे काम की वजह से ही लोग हमारे साथ हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर इन सभी का वोट हमें मिला तो राज्य में फिर महायुति की सरकार बन जाएगी। उन्होंने इस बात की भी आलोचना की कि उद्धव ठाकरे का समर्थन अब खत्म हो गया है। उद्धव ठाकरे का जनाधार खत्म हो चुका है, इसलिए उनकी रैलियों में हरे झंडे लहराए जा रहे हैं। मराठी और हिंदू विचार उनके साथ नहीं है। अब स्थिति यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य में अपनी सरकार होगी, लेकिन अति आत्मविश्वास के कारण विकेट न गिरने दे, ऐसी अपील देवेंद्र फडणवीस ने की है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया। इस मौके पर अमित शाह ने बीजेपी पदाधिकारियों को पार्टी के इतिहास और निष्पक्ष रवैये के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब हमारे पास लोकसभा में केवल 2 सीटें थी, तब भी हमारे कार्यकर्ताओं ने पार्टी नहीं छोड़ी। अमित शाह ने कहा कि ये हमारा इतिहास है। 80 के दशक में कार्यकर्ताओं को पता था कि वे चुनाव हारने वाले हैं, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। हम राजनीति में प्रधानमंत्री पद या किसी पद के लिए नहीं, श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए आए हैं। सरकारें आती जाती रहती है, पार्टियां नीतियां और विचार छोड़ती है। हमारी सरकार 10 साल तक चली, लेकिन हमने विचार और नीतियां नहीं छोड़ी। शाह ने आगे ये भी बताया कि हम तब भी कहते थे कि कश्मीर हमारा है, जब हम विपक्ष में बैठते थे। क्या किसी ने सोचा था कि तब हमारी सरकार बनेगी? लेकिन हमारी सरकार आई और हमने धारा 370 हटा दी। क्या किसी ने सोचा था कि राम मंदिर बनेगा? लेकिन भूमि पूजन ही नहीं बल्कि मंदिर भी बन गया। अमित शाह ने कहा कि आज हम हक से जय श्री राम कह रहे हैं। तो देखा दर्शकों, बीजेपी ने अब महाराष्ट्र के चुनाव से पहले अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। ऐसे में आने वाले दिनों में विपक्ष और सरकार के बीच घमासान मचता देखा जा सकता है। दर्शकों, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राज्य में कई राजनीतिक घटनाएं तेज हो गई है। चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने जोरदार मोर्चा संभाल लिया है। कई नेता पूरे प्रदेश में दौरे पर है। महायुति और महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने बैठकों का तगादा लगा दिया है। साथ ही उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और सीट आवंटन को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। ऐसे में कुछ दिनों से राज्य में तीसरे मोर्चे की चर्चा भी चल रही है। ये भी चर्चा है कि अजित पवार इस तीसरे मोर्चे का चेहरा होंगे। हालांकि अब अजित पवार ने मीडिया से बात करते हुए चर्चाओं पर टिप्पणी की है। अजित पवार ने तल्ख लहजे में जवाब दिया, मुझे यह सुनकर हैरानी हुई कि मैं तीसरे मोर्चे का चेहरा बनूंगा। अजित पवार ने यह भी कहा है कि राज्य में केवल एक ही पार्टी की सरकार सत्ता में नहीं आ सकती है। उन्होंने कहा कि यह सुनकर हमें भी हंसी आती है कि मैं तीसरे मोर्चे का चेहरा बनूंगा। अब हम क्या कहेंगे? लोकतंत्र में सभी को बात रखने का अधिकार है। हम अपना काम करते समय टीवी देखते हैं, फिर कुछ खबरें हमें पता नहीं चलती और वहां पर वह ब्रेकिंग न्यूज चल जाती है। हालांकि अक्सर इसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। राज्य में तीसरा मोर्चा बनेगा या चौथा मोर्चा भी होगा। अब वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने भी अपने कुछ उम्मीदवारों की घोषणा की है, इसलिए हर किसी को अपनी पार्टी को बढ़ाने का अधिकार है, ऐसा अजित पवार ने कहा है। आगे उन्होंने बीजेपी की रणनीति और अमित शाह के बयान पर भी कटाक्ष करते हुए कहा, हमारे राज्य में राजनीतिक स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अलग है। मौजूदा हालात में सिर्फ एक पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। एक राज्य की राजनीतिक और सामाजिक भौगोलिक स्थिति बहुत अलग होती है, जबकि दूसरे राज्य की स्थिति अलग होती है। पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश को लीजिए, वहाँ एक ही पार्टी की सरकार है। हालांकि 1985 के बाद लगभग 40 साल हो जाएंगे। इस महाराष्ट्र राज्य में एक भी पार्टी की अकेले दम पर सरकार नहीं आई है, ऐसा अजित पवार ने कहा है। आपको बता दें कि इससे पहले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस बैठक में बोलते हुए अमित शाह ने राज्य के राजनीतिक हालात समेत कई विषयों पर टिप्पणी की। उन्होंने चुनाव के अनुरूप कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन भी किया। साथ ही उन्होंने बोलते हुए कहा, हम विधानसभा चुनाव में महायुति की सरकार लाना चाहते हैं। हालांकि 2029 में
विधानसभा चुनाव में केवल भाजपा को सत्ता में लाना है, ऐसा उन्होंने कहा था। इसी संदर्भ में बोलते हुए उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बड़ा बयान दिया कि राज्य में एक ही पार्टी की सरकार आए लगभग 40 साल हो जाएंगे। फिलहाल राज्य में राजनीतिक हालात अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी अलग है। अजित पवार ने कहा है कि सिर्फ एक पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। तो देखा दोस्तों कि महायुति में अंदरूनी राजनीति गरमाई हुई है। ऐसे में अब अमित शाह के बयान से ये भी तर्क निकाले जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी पार्टी को मजबूत बनाकर शिंदे और अजित पवार का भी साथ छोड़ सकती है। महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन नई नई खबर सामने आ रही है। हाल ही में उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर निशाना साधते हुए अमृता फडणवीस ने दोनों पर परिवारवाद पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे अपने बेटे को तो वही शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को सीएम बनाना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने बिना नाम लिए ये बयान दिया था। ऐसे में एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी की ओर से खबर सामने आई है, जिसे सुनकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले शरद पवार ने रोहित पवार को लेकर बयान दिया था। शरद पवार ने कहा था कि रोहित पवार ने कभी भी पद की उम्मीद नहीं की थी। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद रोहित ने अच्छा काम किया, किसी पद की अपेक्षा नहीं की। इसके साथ ही शरद पवार ने ऐसा बयान दिया था कि रोहित के पहले 5 साल आपकी सेवा के लिए और अगले 5 साल महाराष्ट्र की सेवा के लिए, ऐसा उन्होंने बयान दिया। हालांकि अब इसे लेकर सुप्रिया सुले ने भी चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने बताया कि अगर रोहित पवार शरद पवार की विरासत को आगे बढ़ाएंगे तो मुझे क्या आपत्ति होगी। ये बात सुप्रिया सुले ने कही। अगर रोहित पवार मुख्यमंत्री बनते हैं या अगर वह शरद पवार की विरासत को आगे बढ़ाते हैं तो मेरी आपत्ति का कारण क्या होगा। रोहित ही क्यों, कोई भी मेरे पिता की विरासत को आगे बढ़ा सकता है। ऐसा सबको चौंकाने वाला जवाब सुप्रिया सुले ने दिया है। आपको बता दें कि कर्जत जामखेड़ में रोहित पवार को लेकर शरद पवार के बयान के बारे में पूछे जाने पर सुप्रिया सुले ने यह जवाब दिया। आपको बता दें कि 2023 में एनसीपी पार्टी का विभाजन हो गया था। अजित पवार ने महायुति में हिस्सा लिया और शरद पवार के विरोध में रुख अपनाया। इसके बाद अजित पवार ने लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा को उम्मीदवार बनाया। इसके बाद अजित पवार ने अलग रूप अपनाया और उनकी काफी आलोचना भी हुई। यह भी देखने को मिला कि लोकसभा चुनाव में बारामतीकर अब भी शरद पवार के साथ है। सुप्रिया सुले एक बार फिर चुनी गई। कुछ दिनों बाद अजित पवार ने भी अपनी गलती मान ली। हालांकि अब इसके बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों ही चुनाव जीतने के लिए कमर कस रहे हैं। ऐसे में रोहित पवार को लेकर शरद पवार के बयान ने सबको चौंका दिया है। ऐसे में क्या रोहित पवार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये चर्चाएं भी महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही है। हालांकि अब सुप्रिया सुले ने कहा है कि अगर रोहित पवार मेरे पिता की विरासत को जारी रखते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि शरद पवार की विरासत अब भविष्य में रोहित पवार चलाते नजर आएंगे। साथ ही अगर महाविकास आघाड़ी सरकार आती है तो यह समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि रोहित पवार उसमें मंत्री होंगे। तो देखा दर्शकों आपने, महाराष्ट्र की विधानसभा से पहले हर पार्टी कुछ न कुछ नए नए बयान दे रही है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप और दल बदल देखने मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।